हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंजीनियर सॉल्यूशन वर्ल्ड। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट लाजमी कीजिए। दोस्तों, कल हमने आपको बताया था कि बेसिकली बेसमेंट एक प्लान था हम लोग के पास और एक ग्राउंड फ्लोर का प्लान था। तो ये दोनों प्लान तो मैंने आपको बता दिया था दोस्तों। आज उसका किस तरह से हम एस्टिमेशन बनाते हैं वो आज आपको बेसिकली हम आपको बताने वाले दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, आपको एस्टिमेशन का स्टेप हर चीज़ कैसे कैसे डील होता है सारा कुछ समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हम लोग बेसमेंट का एस्टिमेशन। तो बेसमेंट पे सबसे पहले कोई भी प्रोजेक्ट को हम लोग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्या होता है कि सॉइल कटिंग किया जाता है। और बेसमेंट जो हम लोग होता है 10 से 11 फीट के ग्राउंड फ्लोर से नीचे होता है। तो उस जगह हम लोग मैन पावर का यूज़ नहीं करते हैं, मशीन पावर का यूज़ नहीं करते हैं। तो आप वहाँ जेसीबी लगा के मट्टी कटिंग करता है। तो अभी मट्टी कटिंग कटाइएगा दोस्तों तो 800 रुपये आपका पर घंटा लगेगा। तो उसके हिसाब से मेरा टोटल 125 घंटा लग रहा है। तो 800 के हिसाब से कीजिएगा तो आपका 1,00,000 चार्ज होगा। और दोस्तों ये जो हम लोग जब जेसीबी से एक्सकवेशन करते हैं तो किसी एरिया में कहीं 900 भी रहता है, कहीं 950 पर, ऐसे डिपेंड करता है वो एरिया पे। उसके बाद दूसरा चीज़ है कि जब हम लोग राफ्ट फाउंडेशन तो उसका स्टील हम लोग कितना कितना लगाते हैं उसका एस्टिमेशन निकालते हैं दोस्तों। तो देखिए स्टील हम लोग कंज्यूमर क्या, तो पहले हम लोग मैट्स यूज़ करते हैं। जो मैट्स हम लोग हमेशा राफ्ट फाउंडेशन में याद रखिएगा दोस्तों, 12 mm का यूज़ करना, 10 mm का नहीं यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ हमको स्ट्रॉन्ग देना है। तो इसमें मेरा 40 पीस लगा। अगर केजी में बात कीजिए 426.6 केजी, बंडल में बात कीजिएगा तो 6 बंडल, और ये 776 रुपये पर पीस आपका पड़ेगा। ये जिंदल का आपका प्राइस पड़ रहा है। तो आपका टोटल स्टील का एस्टिमेशन हुआ 30,560 रुपये। उसके बाद बेसिकली हम लोग यहाँ 17 कॉलम से 10 बाई 15 का साइज़ है। तो हम लोग 6 बार्स यूज़ किए 16 mm का और 4 बार्स यूज़ किए 12 mm का। तो 16 mm का मेरा बार्स लग रहा है 59 पीस लग रहा है, जो केजी में अगर आप देखिएगा तो 1137.8 केजी हो रहा है। और बंडल में देखिएगा तो 20 बंडल है। 16 mm का एक बंडल में 203 पीस आता है, 12 mm का 8 पीस आता है। तो 16 mm का रेट है आपका 1,327 रुपये। तो इसके हिसाब से मेरा हुआ 78,293 रुपया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे दोस्तों। कॉलम का जो हम लोग रिंग बनेगा वो 7 बाई 12 का बनेगा, क्योंकि कॉलम आपका 10 बाई 15 का साइज है। तो रिंग 7 बाई 12 का बनेगा और ये 8 mm में बनेगा। तो 8 mm का हम लोग रिंग कितना लगेगा दोस्तों, 340 पीस हम लोग का रिंग लगेगा। और एक रिंग बनाने में आपका 45 रुपये का कॉस्ट लगेगा। तो 340 में बने तो आपका रिंग बनाने में 15,300 रुपये का कॉस्ट पड़ जाएगा दोस्तों। उसी तरह से फिर कॉलम में कहीं कहीं हम लोग 10 इंच का आपका कॉलम है, जो बाउंड्री वाल में है 10 बाई 10 का, तो उसमें 7 बाई 7 का आपका रिंग लगेगा। उसमें हम लोग का टोटल 120 रिंग लगने वाला दोस्तों। और उसका आपका पर रिंग बनाने में 40 रुपये कॉस्ट आ जाएगा। तो 120 रिंग 40, तो आपका 4800 रुपये बाउंड्री वाल में जो 10 बाई 10 का कॉलम का है, ये कॉलम का साइज है, उसमें रिंग 7 बाई 7 का बनने में ये लग जाएगा दोस्तों। उसके बाद राफ्ट फ्लोर मैट, जो कि हम लोग फ्लोरिंग पूरा करते हैं राफ्ट के नीचे में करते हैं, तो वहाँ हम लोग 10 mm का बेसिकली यूज़ करते हैं। और यही आपको बेसिकली प्रोटेक्शन देता है। और इसी में सारा कॉलम इनिशियल होता है, स्टैंडअप होता है। तो ये मेरा 550 पीस लग जाएगा। और केजी का बात करेंगे तो 325.5 केजी लगेगा। बंडल का बात करेंगे तो 78.57 लगेगा। और 10 mm का 527 पे आपका रेट पड़ रहा है। तो इसके हिसाब से मेरा 2,89,850 रुपये आपका 10 mm का स्टील में लगेगा दोस्तों। उसके बाद राफ्ट फाउंडेशन में जब हम लोग करते हैं तो चारों तरफ हम लोग रिटेनिंग वाल देते हैं, जो 10 mm का रहता है एज ए पर कंडीशन आपका रिक्वायरमेंट। और ये प्रोटेक्शन वाल इसको कहा जाता है, जिसको आरसीसी वाल कहा जाता है। तो इसमें हम लोग का 240 पीस लगेगा दोस्तों। और अगर केजी के बात करेंगे तो 17.4 केजी लगेगा। और बंडल का बात करेंगे तो 34.28 केजी लगेगा। और 5 mm 10 mm का आपका रेट चल रहा है 500 है। तो आपका यहाँ लगेगा 1,26,480 रुपये। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद हम लोग टाई बीम करेंगे। तो टाई बीम भी हम लोग 16 mm का यूज़ करेंगे, और इससे हम लोग टाई बीम का पूरा काम करेंगे, जिसको प्लिंथ बीम भी आप लोग कहते हैं। तो इसमें 80 पीस लग रहा है। और केजी का बात करिएगा तो 1536 केजी लग रहा है। और बंडल में बात करते हैं तो 27 बंडल हम लोग का लगेगा। और 16 mm का आपका चल रहा है 1,327 रुपये। तो इसके हिसाब से आपका 1,06,160 रुपये आपका कॉस्ट पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, चलते हैं टाई बीम के बाद। आपका बीम का टाई बीम के बाद उसका रिंग हो गया, वो रिंग भी हम लोग 7 बाई 12 का लगाएंगे, जो 8 mm का यूज़ होगा दोस्तों। और इसमें हम लोग का 780 पीस रिंग लगेगा, 45 रुपये आपका कॉस्ट पड़ जाएगा। तो मेरा टोटल हुआ है 35,100 रुपये दोस्तों। उसके बाद हम लोग बीम में चलते हैं। तो बीम में हम लोग 10 बाई 15 का प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें 16 mm का 6 बार्स यूज़ होगा दोस्तों।
तो इसमें 80 पीस आपका लग जाएगा। और केजी का बात कीजिएगा तो 1536 केजी लगेगा। और बंडल हम लोग का कितना लगेगा दोस्तों, 27 बंडल लगेगा। और 16 mm का रेट चल रहा है 1327। तो इसमें मेरा 1,06,116 रुपये आपका लग जाएगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों। उसी टाइप से इसका रिंग हो गया। रिंग हम लोग 7x12 का यूज़ कर रहे हैं, 8 mm का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये 10x15 का कॉलम का साइज़ है दोस्तों, सॉरी बीम का साइज़ है। तो मेरा यहाँ 780 पीस आपका रिंग लग जाएगा। और एक रिंग बनाने में 45 रुपये का कॉस्ट आपको पड़ेगा। तो 35,100 रुपये इसका चार्ज हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद स्लैब में हम लोग मेन बार्स 10 mm का यूज़ करेंगे और डिस्ट्रीब्यूटर बार्स 8 mm का यूज़ करेंगे। तो हम लोग का बेसिकली मेन और डिस्ट्रीब्यूटर बार्स 168 पीस लग रहा है। अगर आपका केजी का बात कीजिएगा तो 829.6 केजी लग रहा है आपका 10 mm का। और 8 mm का 652.2 केजी लग रहा है। बंडल का बात कीजिएगा तो यहाँ 16 बंडल लग रहा है और ये 10 बंडल लग रहा है। और आपका 10 mm का रेट चल रहा है 527 रुपया। और 8 mm का रेट चल रहा है 344 पे। तो दोनों का मेरा ये होगा। 10 mm का आपको बात करें तो 56,916 रुपया होगा। 8 mm का बात करें तो 37,152 रुपये। तो टोटल आपका कॉस्ट इतना स्टील में बेसमेंट में लग जाएगा 9,81,771 रुपये आपका स्टील इतना लगेगा। और ऑलमोस्ट कंज्यूम कीजिएगा तो आपको 12 टन स्टील आपका राफ्ट फाउंडेशन में लगेगा दोस्तों। अब आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों कि सीमेंट कंज्यूमेशन क्या होगा। तो सीमेंट कंज्यूमेशन में पहला हम लोग है फाउंडेशन में कॉलम का जो हम लोग करेंगे, कॉलम फाउंडेशन में हम लोग करेंगे तो उसमें फाउंडेशन में हम लोग का सीमेंट कितना 126 बैग लगेगा। और 370 अभी F2R का रेट चल रहा है। F2R बेस्ट सीमेंट आता है। तो इसमें हम लोग का कितना अमाउंट लगेगा 46,620 रुपये लगेगा दोस्तों। उसके बाद कॉलम जो फिलिंग हम लोग करेंगे तो उसमें 52.2 बैग्स लगेगा दोस्तों। और इसका रेट 370 रुपये। तो इसके हिसाब से 19,314 रुपये आपका लग जाएगा दोस्तों। उसके बाद जो फ्लोरिंग होगा, जैसे कि नॉर्मल घर में फ्लोरिंग किया जाता है 3 इंच पीछे से कैमरा, यहाँ हम लोग 5 इंच का फ्लोरिंग करेंगे क्योंकि ये वाटर ऑब्जर्वेशन रहेगा और स्टैंड रहेगा। तो हम लोग यहाँ 5 इंच रॉक फाउंडेशन में फ्लोरिंग करेंगे दोस्तों, जिसमें हम लोग का 167 बैग कंज्यूम करेगा। तो इसका रेट कितना हो जाएगा 61,790 रुपये दोस्तों। और उसके बाद हम लोग टाई बीम में हम लोग का लग जाएगा दोस्तों जाके आपका 80 बैग लग जाएगा। तो इसका रेट 29,600 रुपया होगा। उसके बाद आपका जो रिटेनिंग वॉल बनाएंगे 10 इंच का, तो इसमें हम लोग का सीमेंट का बैग 200 बैग कंज्यूम कर जाएगा, जिसका हम लोग का रेट लगेगा 74,000 रुपये लग जाएगा दोस्तों। उसके बाद जो स्लैब कास्टिंग हम लोग 5 इंच का करेंगे उसमें 166 बैग कंज्यूम करेगा, जिसका रेट लगेगा दोस्तों आपका 61,420 रुपये। तो टोटल आपका सीमेंट का इतना लग जाएगा 3,22,344 रुपये। ये आपका सीमेंट का कॉस्ट लग जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, बेसिकली 870 बैग कंज्यूम करें। उसके बाद हम लोग सैंड, तो सैंड दोस्तों आपका बेसिकली 3,000 सेफ्टी मतलब कि 17 ट्रक लग जाएगा। तो आपका रेट यहाँ चला जाएगा 73,100 रुपये। अब ये से हम लोग को इस रेट पे मिल रहा है। आपका एरिया में हो सकता है कि ये सैंड का रेट इंक्रीज़ हो, क्योंकि अभी इंक्रीज सैंड का तो सैंड का रेट इंक्रीज़ होगा। तो इस पर ये कुछ आपका अप प्लस जा सकता है एस्टिमेशन दोस्तों। उसके बाद एरिगेट इसमें 3500 CFT लग जाएगा, मतलब 21.2 ट्रक लग जाएगा। और आपका एरिगेट का चार्ज हम लोग 7500 रुपये हम लोग को एरिगेट मिल रहा है, जिसमें हम लोग का हुआ 1,59,000। तो एरिगेट का भी रेट अप डाउन होता रहता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ कॉन्ट्रैक्टर का हम लोग का टोटल लग रहा है 4,32,000 रुपये यहाँ कॉन्ट्रैक्टर का चार्ज पड़ जा रहा है। उसके बाद इसमें वाटर प्रूफिंग इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हम लोग जब भी बेसमेंट बनाते हैं तो सबसे पहला मोटर ट्रीटमेंट वाटर, क्योंकि कुछ भी पानी अगर आ जाता है तो उसको वाटर प्रूफिंग करके हम जो हाँ वाटर सीपेज होता है तो वहाँ पर वाटर प्रूफिंग करके हम लोग वो वाटर को सीपेज को रोकते हैं। तो इसीलिए हम लोग बेसमेंट में वाटर प्रूफिंग कराते हैं। तो दोस्तों वाटर प्रूफिंग में हम लोग का चार्ज इतना लग जा रहा है दोस्तों। उसके बाद हम लोग जब भी बेसमेंट बनाते हैं तो उसमें मोटर अंडर वाटर प्रूफिंग का ट्रीटमेंट हम लोग करवाते हैं कि अगर कोई भी पानी कहीं से किसी सोर्स से आ गया तो उसको हमको अंडर वाटर ग्राउंड लेवल कर देना पड़ता है। तो इसमें से हमको मेरा चार्ज इतना लगता है दोस्तों। उसके बाद 10% हम मेसलेसर चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ के चलते हैं, जिसमें 10% ट्रांसपोर्टेशन और ये अदर चार्ज भी होता है। तो दोस्तों बेसिकली आपका बनाने में इतना लग जा रहा है 23,16,315 रुपये आपको राफ्ट फाउंडेशन, और इसी में ज़्यादा आपका कॉस्टिंग बैठता है दोस्तों। आई होप सो दोस्तों यहाँ तक आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा दोस्तों। और अगर कोई भी दिक्कत है तो दोस्तों आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों ये ग्राउंड फ्लोर का हो गया। अब बेसिकली हम लोग का यहाँ ये आपका बेसमेंट का हो गया और ये है बेसिकली आपका ग्राउंड फ्लोर का। तो ग्राउंड फ्लोर में भी इसी तरह से हम लोग यूज़ किए। ग्राउंड फ्लोर में कॉलम का साइज़ ये है तो उसका मेरा रेट ये लगा है दोस्तों
ये आपका 78,263 लगा है, 93 लगा। उसके बाद आपका रिंग का हम लोग को बेसिकली इतना पड़ गया दोस्तों। उसके बाद इसी तरह से बीम में हम लोग का इतना पड़ गया है दोस्तों। बीम में का स्टील लगा है 1,06,116 तो इसी तरह से हम लोग का बेसिकली लिंटन में हम लोग 6 इंच का लिंटन यूज़ किए हैं। तो दोस्तों लिंटन का हम लोग का चार्ज ये लग गया है 42,000 का लिंटन का लग गया चार्ज 10 को जो यूज़ किया। उसके बाद स्लैब में दोनों का बेसिकली यही कॉस्ट हम लोग का पड़ा है दोस्तों। और उसी तरह से हम लोग का सीमेंट कंज्यूमेशन इतना पड़ा, टोटल सीमेंट का हम लोग का लगा है 1,80,634। तो आई होप सो दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद बेसिकली साइन का भी हम लोग का यही है, मगर इसमें कुछ हम लोग का साइन बड़ा है दोस्तों। तो साइन हम लोग बेसिकली नहीं, सॉरी, तो बड़ा नहीं वही दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग का बेसिकली ये साइन का बस एरिगेट आपका कुछ बढ़ गई है। और उसके बाद फिर ब्रिक्स का हम लोग का चार्ज लगेगा, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर से बेसमेंट से ग्राउंड फ्लोर में करेगा तो आपका घर का जो ईटा लगेगा, घर वॉल बनेगा 5 इंच का वाला, 10 इंच का वॉल बनेगा, बाउंड्री वाला, प्रोटेक्शन वाल। तो इसमें आपका इतना ब्रिक्स 25,000 ब्रिक्स लगेगा, जो आपका चार्ज इतना हो रहा है दोस्तों। और उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर का चार्ज आपका दोस्तों मेरा इतना हो रहा है, हो गया। उसके बाद डोर, विंडो, वेंटिलेटर, ग्रिल और गेट का हम लोग चार्ज इतना हम लोग को लग रहा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इतना दोस्तों हम लोग को ये चार्ज लग रहा है। उसके बाद फिनिशिंग आइटम का चार्ज हम लोग का इतना लग रहा है दोस्तों। उसके बाद इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग और सिलेंडरिंग के लिए हम लोग को इतना चार्ज है। तो टोटल इसमें हम लोग को 25,67,397 लग रहा है। तो टोटल ये दोनों को हम लोग ग्रांड अमाउंट बनाने में 48,83,712 लगा। आई होप सो दोस्तों ये आपको बहुत पसंद आया होगा। इससे आपको बेसिकली एक हिंट और एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरह से हमको एस्टिमेशन तैयार करना है, और मेरा प्रोजेक्ट जो बन रहा है उसमें आपका क्या कॉस्ट जाएगा, और किस तरह से मटेरियल को हम लोग को परचेसिंग करना है। तो आई होप सो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।